जय गुरुदेव। सतयुग कब आएगा? यह है कलयुग, घोर कलयुग। किसी का किसी पर अब कोई विश्वास नहीं रहा। कलयुग में सतयुग लगेगा, हजारों वर्षों तक लगा रहेगा। 25/12/1977 से बिगुल बज गया। कुछ ही दिनों में सतयुग आने का ढिंढोरा पूरा हो जाएगा। जिस दिन यह पूरा होगा उसी दिन से सतयुग आएगा। सतयुग की निशानी। सतयुग आने की निशानी यही होगी कि जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते थे वे फल से लद जाएंगे। किसान के 1 बीघे खेत में 100 मन गेहूँ या 100 मन धान पैदा होगा। अनाज, सब्जी, फल फूल इतना अधिक महंगा होगा कि इंसानों को कौन कहे, जानवर भी खाकर छक जाएंगे। सोना चांदी, हीरा मोती, बहुमूल्य रत्नों की भरमार होगी। औरतें हीरे मोतियों की चूड़ियाँ पहनेंगी। कोई दुखी दरिद्र दिखाई नहीं देगा। सभी लोग खुशी होंगे, सुखी होंगे। और सतयुग के लगने पर कुछ ऐसा भी दृश्य देखने को मिलेगा। कहीं भी किसी भी पशु पक्षी का मांस बेचने की दुकान नहीं होगी। कसाई कोई नहीं होगा। गाय, बैल, भैंस आदि जानवरों का वेधशाला या मांस काटने का कहीं कोई कारखाना नहीं होगा। किसी भी कीड़े या मुर्गी आदि पक्षियों के अंडों की दुकान नहीं होगी। सभी नर नारी कट्टर शाकाहारी होंगे। कोई भी मांसा या अंडा खाने वाला नर नारी नहीं होगा। कहीं कोई ताड़ी मदीना या नशीले पदार्थों की दुकान नहीं होगी। सभी नर नारी मदिरा रहित और नशा मुक्त होंगे। कहीं भी किसी भी वस्तु की चोरी नहीं होगी। कोई चोर नहीं होगा। किसी भी घर में कोई नर नारी चोरी हो जाने के डर से ताला नहीं लगाएंगे। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से बचाव के लिए ही लोग अपने घर में दरवाज़ा बंद करेंगे और सब जनता को अपने घर में ताला नहीं लगाना होगा तो ताला बनाने का कारखाना भी नहीं होगा। कहीं अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं होगी। जो अस्त्र शस्त्र होंगे उन्हें मालखानों में जमा कर दिया जाएगा। सभी नर नारी चरित्रवान होंगे। कोई पुरुष किसी स्त्री को या कोई स्त्री किसी पुरुष को वासनात्मक भाव के साथ कुदृष्टि से नहीं देखेगा। कहीं किसी प्रकार का अश्लील हरकत नहीं होगा। कहीं कोई अश्लील चित्र नहीं होगा। वर्तमान के जितने भी चलचित्र, सिनेमा आदि हैं उनमें कभी भी कोई अश्लील चरित्रहीन चित्र नहीं दिखाया जाएगा। वर्तमान के सभी चलचित्रों को जमा करके नष्ट कर दिया जाएगा। नए सिरे से धर्मात्माओं, महान शूरवीरों, योद्धाओं, राष्ट्रभक्तों के ही चलचित्र बनाए जाएंगे और उन्हें ही दिखाया जाएगा। कहीं भी किसी जगह गर्भपात या भ्रूण हत्या नहीं किया जाएगा। पशुओं को चरने के लिए बड़े बड़े सुंदर चारागाह बने होंगे। पशु पक्षी स्वच्छंदता से उनमें बिना किसी बहेलिए या कसाई आदि के भय से विचरण करते हुए पाए जाएंगे। सभी जगह गांव-गांव, नगर-नगर में सत्संग स्थान बने होंगे जहां पर आत्मा के उद्धार, ईश्वर की भक्ति, राष्ट्र भक्ति, चरित्रोत्थान का उपदेश महात्माओं द्वारा किया जाएगा। सब जगह महात्मा गण भ्रमण करते रहेंगे। उनका कोई भी किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा। वे चरित्रवान और महान होंगे, तत्वदर्शी होंगे। भारत के अलावा
पूरे दुनिया के देशवासी सनातन हिंदू धर्म को स्वेच्छा से अपनाएंगे। वे हिंदू धर्म के तरह से वेशग्रही और विचाराधारण करने वाले होंगे। वे रामकृष्ण के गीत गाते हुए मिलेंगे। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जितने भी वर्तमान में इस्लाम, ईसाई आदि प्रचलित धर्म हैं, जिनके मानने वाले मांसाहारी और मद्यम हैं, उन सभी धर्मों का दुनिया से लगभग सफाया हो जाएगा। दुनिया के ऐसे धर्मों के लोगों की संख्या अति न्यून यानी न के बराबर होगी। विश्व के सभी देशों में हिंदी संस्कृति भाषा का फैलाव हो जाएगा। विश्व के लोग हिंदी भाषा को पढ़ेंगे और विश्व की सभी भाषाओं से अधिक आबादी हिंदी भाषी लोगों की हो जाएगी। भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए लोग हिंदी और संस्कृति को सीखेंगे। आज के तरह से न्यायालय नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, वकालत का पेशा नहीं रहेगा। किसी भी जगह यदि कोई अपराध या विवाद पाया जाएगा तो उसका सच्चा न्याय तुरंत कर दिया जाएगा। विश्व के सभी देशों का यदि विवाद होगा तो उसका न्याय भी भारतवर्ष के ज़मीन से होगा। विश्व भर का न्यायालय भारत में होगा। आज जो विश्व भर का न्यायालय अमेरिका में सुरक्षा परिषद के नाम से है, वह न्यायालय भारत में होगा। उस समय भारतवर्ष की राजधानी किसी धार्मिक स्थान पर होगी। वर्तमान समय में जो राजधानी दिल्ली में है, वहाँ से वह हटा दी जाएगी। जो लोकसभा या राज्यसभा के भवन बने हुए हैं, उसको अन्य कार्यों में उपयोग होगा। तब आज के तरह से लोग एमपी, एमएलए, एमएलसी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होंगे। भारतवर्ष इस धरती पर सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। विश्व के सभी देश स्वेच्छा से भारत में मिले होंगे। भारत में जो विधान बनेगा वह सभी देशों पर लागू होगा। वर्तमान में भारत का नया संविधान बनेगा और वह लागू होगा। उसके द्वारा सभी नर नारी सुखी और प्रसन्न होंगे। विश्व के सभी देशों के लिए विधान भारत की जमीन से बनेगा। उसे विश्व भर के लोग स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष का तब नया राष्ट्र ध्वज होगा। उसके छत्र छाया में सभी नर नारी पक्के राष्ट्र भक्त होंगे। प्राय लोग आत्मिक शक्ति धारक और ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होंगे। सभी नर नारी सत्यवादी और सद्गुणों को धारण करने वाले होंगे। सभी लोगों में परस्पर प्रेम होगा। कोई किसी का अहित नहीं चाहेगा। भारत में शाकाहारी आध्यात्मिक लोगों द्वारा बहुत भारी भौतिक प्रगति होगी। ऐसा भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी कि वर्तमान की जो भी प्रगति देश विदेश में अभी दिखती है, वह उसके सामने शून्य होगी। और सतयुग के उतरने के पहले वर्तमान की जो भी भौतिक प्रगति है, वह नष्ट हो जाएगी। शाकाहारी लोगों द्वारा ऐसे ऐसे तेज गति वाले हवाई जहाज होंगे कि दूर अमेरिका से लोग सत्संग सुनने के लिए घंटे भर में भारत पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचकर महात्माओं का सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुनकर अमेरिका वापस घंटे भर में ही लौट जाएंगे। विचार करना है। अब हमें बाबा जी के युग परिवर्तन की बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।
26 अगस्त 1978 को जन्माष्टमी के अवसर पर जय गुरुदेव बाबा ने कहा कि महात्माओं की बात को हमेशा सुनना चाहिए, इसकी कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। किंतु जब महात्माओं की बात अवहेलना रूप में अपमानित होती है तो यह समझना चाहिए कि हमको कष्ट मिलने के संकेत मिल चुके हैं। जब महात्माओं के सम्मान की भावना होती है तो यह समझना चाहिए कि हमको सुख के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अभी हाल में ही भारतवर्ष में अभूतपूर्व बाढ़ और महामारी मस्तिष्क ज्वर की देवी विनाश लीला देखने को मिला है। प्राकृतिक विपदाओं की विनाश लीला बढ़ती जा रही है। यह आगे आने वाले भयंकर दैवी प्रकोपों के पूर्व संकेत ही हैं। यह प्रकृति की चेतावनी है कि अब भी मनुष्य बुराइयों को छोड़कर शाकाहारी और सदाचारी मानव बन जाए, क्योंकि आगे सतयुग आने वाला है। तब हमें सतयुगी गुणों को धारण करना चाहिए, क्योंकि सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी और सब नर करहि परस्पर प्रीति। तब क्योंकि युग के अनुरूप गुण होते हैं। सतयुग में सतगुणे के ही प्रधानता बहुलता रहती है, इसलिए सतयुग आने पर न बुराई रहेगी और न बुरे लोग ही रहेंगे। यह कैसे होगा? इस प्रकार समझना चाहिए कि बसंत ऋतु आने के पूर्व पतझड़ को कोई रोक नहीं पाता। पेड़ों से पत्ते स्वतः ही गिर जाते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। इसी प्रकार वह ईश्वर समय परिवर्तित कर देगा। यदि हम अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपना लेते हैं तो हमारी रक्षा है। हम सतयुग का स्वागत करेंगे, उसके दिए बहुमूल्य सामग्रियों को प्राप्त करेंगे, अन्यथा उसके एक डंडे से टें बोल देंगे, जिसका संकेत बाबा जय गुरुदेव बार बार कर रहे हैं। इतना बड़ा विध्वंस हो जाएगा कि महाभारत का इतिहास पीछे हो जाएगा। समय होत बलवान भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन थे, वही आन वही बाण और वही उनका गांडीव धनुष था, जिससे उन्होंने महाभारत का स्मर मात्र 18 दिनों में जीता था। और उनके सामने ही गोपिकाओं को कोल भील लूट ले गए और अर्जुन अपने गांडीव को उठाए देखते ही रह गए। समय के नियम से चलना चाहिए, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि समय से चलें। अपनी बुद्धि के पहलवानी में रावण और कंस जैसे अहंकारियों का कुदरत ने सफाया कर दिया। कलयुग में कलयुग के स्वभाव की प्रधानता है, इसी तरह सतयुग में सतयुग के गुणों की ही प्रधानता होगी। कलयुग कब से लगा? जय गुरुदेव बाबा ने पटना के गांधी मैदान में 28 जून 1978 को यह समझाया। द्वापर में पाप बहुत बढ़ गया था तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, पाप कर्म मत करो कंस, नहीं तो तुम्हारी बहन से तुमको मारने वाला भांजा पैदा होगा। उन्होंने कहा ठीक। बुलाया बहन बहिनोई को, अच्छाई बुराई समझी नहीं, उनको उठाकर बंद कर दिया। 7 बच्चे मार दिए। 8वें कृष्ण पैदा हो गए, जेल से निकल आए। थोड़ा बड़े हुए, अपने सगे मामा को अपने हाथ से ख़त्म कर दिया। और फिर जब बड़े हुए तो क्या किया? उन्होंने एक बिगुल बुझाया और डिंडोरा पीटा।
उन्होंने क्या कहा, अरे भाई क्यों लड़ते हो, न ये ज़मीन तुम्हारी, न ये धन तुम्हारा, न ये तुम्हारा, न ये मकान तुम्हारा, न ये जाति तुम्हारी। तुम नंगे पैदा हुए हो, जब आए थे तो कुछ नहीं, और जब जाने लगोगे तो सब रख लिया जाएगा, नंगा करके भेज दिया जाएगा। इधर आओ सबके सब। उन्होंने पांडवों को समझाया कि देखो मैं इस काम के लिए आया हूँ, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, अब मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। सारी दुनिया में जब बिगुल बजा तो लोगों ने कृष्ण का नाम समझा, लोगों ने कृष्ण के दर्शन किए और उनसे जाकर मिले। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो यह द्वापर का सारा विज्ञान मेरे सामने ख़त्म कर दो, आगे कलयुग आने वाला है। लेकिन कौरव और पांडव समझे नहीं। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत उन्होंने ज्ञान दिया कि देखो द्वापर जा रहा है और कलयुग आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को नहीं मानता। कृष्ण ने कहा तैयार हो जाओ, और सबको तैयार किया। अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम अपने गांडीव धनुष से इन सबको मार दो। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने ही मामा चाचा ताऊ नाते रिश्तेदारों को क्यों मार दूं। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे उपदेश देते हो। अर्जुन तुम अपनी आँख बंद करो, बगैर मेरी इजाज़त के आँख मत खोलना। जब अर्जुन ने आँख बंद की तब उन्होंने अंतर में तमाम विराट सृष्टि का दर्शन किया, जिसमें तमाम लोग उन्हें मरे हुए दिखाई पड़े। अब जब अर्जुन ने यह सब दृश्य देखा तब वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने कहा कि मैं बिगुल बजाता हूँ, तुम धर्म की रक्षा के लिए धनुष बाण उठाओ। कृष्ण भगवान ने 18 दिन के महाभारत में सबको मरवा दिया, और जो थोड़ा अधर्म रह गया उसमें 56 करोड़ यदुवंशियों को समुद्र में ले जाकर स्वाहा कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन अब कलयुग आने वाला है, तुम उत्तराखंड की ओर मुँह करके उधर कश्मीर की तरफ चले जाना। उधर बर्फ़ के मैदान आएंगे, ऊपर चढ़ते जाना और सबसे ऊपर चोटी पर चढ़कर वैतरणी नदी में एक एक गिरकर मर जाना। देखो यह है परीक्षित, मैं इसको भेज देता हूँ दिल्ली के पास, और हस्तिनापुर में जाकर थोड़े दिनों के बाद इनको राज दे दिया जाएगा। जिस दिन परीक्षित का राज तिलक होगा उसी दिन से कलयुग लग जाएगा। परीक्षित का राज तिलक हुआ और कलयुग आ गया। परीक्षित सतगुणी थे, लेकिन कलयुग के आने पर जब वे जंगल में गए तो एक भयंकर काले शकल को देखा। पूछा कौन हो तुम? भयंकर शकल वाले ने कहा कि मैं कलयुग हूँ। तब परीक्षित ने अपना बाण छोड़ा, उसका कोई असर नहीं हुआ। कलयुग ठठाकर हंसा और कहा कि हे परीक्षित, अब मैं कलयुग आ गया हूँ, अब द्वापर खत्म हो गया, अब मेरा विधान चलेगा, मुझे निवास स्थान बताइए। परीक्षित ने सोना, जुआ, मदिरा, हिंसा, व्यभिचार आदि स्थानों को बताया, और उसी समय कलयुग परीक्षित के सिर पर बैठ गया, क्योंकि परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे। अब कलयुग स्वभाव उनमें आ गया। उनको प्यास लगी। सामने देखा ऋषि ध्यान मगन थे। पानी मांगा। जब उनके आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो कलयुगी स्वभाव में
एक मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। तदंतर ऋषि पुत्र के श्राप के कारण उसी तक्षक सर्प के काटने के कारण परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो परीक्षित ऐसे राजा भी विवश होकर युग के अनुरूप हो गए। इसी प्रकार अब कलयुग में कुछ दिनों के लिए कलयुग जाने वाला है। इसी कलयुग में अब हजारों वर्षों के लिए सतयुग लगने वाला है। तब हमें कलयुग के स्वभाव को छोड़कर सतयुग के स्वभाव को अपनाना चाहिए। जय गुरुदेव बाबा जनहित में यही चेतावनी दे रहे हैं। सतयुग का स्वागत। उनका कहना है कि कलयुग में सतयुग लगेगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा। कलयुग में ही कई हजार वर्षों तक सतयुग लगा रहेगा, फिर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में सतयुग थोड़े समय के बाद लगेगा। उसके लिए आप सभी हिंदू, मुसलमान, ईसाई तैयार हो जाएं। उसके स्वागत तैयारियों के लिए वह सतयुगी सामग्री लेकर जमीन पर थाली परात में, जिसमें बहुत तरह का अनाज, बहुत तरह की सब्जी, बहुत तरह के फल और बहुत तरह के सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुएं, सुख समृद्धि लेकर उतरेगा। आप हिंदुस्तान के मनुष्य अपने दरवाजे से बाहर निकलकर उसका स्वागत करना, सत्कार करना, उसका अदब करना, उसकी इज्जत करना। जय गुरुदेव।